आपका बीएनबी में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, शो का न्यू लॉन्च है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। हाँ, न्यू लॉन्च है और एक बहुत ही अच्छा शो है जिसका नाम है चाहेंगे तुम्हें इतना। अब कितना चाहेंगे बाद में पता लगेगा, लेकिन चाहेंगे तुम्हें इतना। और मैं इस शो में एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रहा हूँ, पिता का किरदार, बाप का किरदार है, जिसका नाम है अमित। आशी जो हमारी मेन लीड है उसका, वो हमारी बहू है इसमें। और इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एक ससुर और बहू की बॉन्डिंग दिखाई है वो बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। मतलब ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है। और जब मुझे इस शो के बारे में पता लगा, जब मुझे नरेशन मिली थी, तो सिर्फ 3-4 लाइन में ही मैंने हाँ कर दी थी कि नहीं, ये मैं करूँगा। इससे पहले भी मैं बालाजी में काफ़ी काम कर चुका हूँ। पिछले 12-13 साल से मैं बालाजी ही कर रहा हूँ और कई तरह के पिता का किरदार किया। लेकिन ये पिता एक अलग है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बहू और ससुर, सास और बहू तो फिर भी कहीं ना कहीं सहेलियाँ बन जाती हैं, लेकिन ससुर और बहू कभी एक अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते। इसमें एक बेटी की तरह मुझे मेरी बहू मिली और मैं ये उम्मीद करूँगा हमारे लोगों से भी कि अगर हर आदमी, हर इंसान अपनी बहू को बेटी समझ ले तो मुझे लगता है कि ये सास बहू ससुर बहू वाला ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी अपनी खुद की बेटियाँ हैं। जब हम अपनी बेटी को कहीं ब्याहते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उसको उसके ससुराल में प्यार मिले, मोहब्बत मिले, मान सम्मान मिले। तो जब हम किसी की बेटी को ब्याह के अपने घर लाते हैं तो हम उसे मान सम्मान और प्यार क्यों नहीं दे सकते? यही हमारी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को इससे कुछ सबक मिले। और दूसरी कोशिश हमारी ये है कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे आज भी कुछ कस्बों में, कुछ इंटीरियर गाँव में लोग हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। अरे भाई क्यों? बेटी ने क्या कसूर किया है? बेटी को क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो मेरी कोशिश यही है, बल्कि हमारे शो की तरफ से हम चाहते हैं कि लोगों को इस बात का आभास हो कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बेटा अगर आपके काम आ सकता है तो बेटी उससे बढ़कर है। जैसे कि मैं खुद, मेरी एक बेटी है और वो मेरे लिए सब कुछ है। तो आप उसे कोशिश तो कीजिए, आप उसे आगे बढ़ने तो दीजिए, फिर देखिए वो क्या कमाल दिखाती है। ये तो बात हो गई इस शो की, चाहेंगे तुम्हें इतना। अब बात करते हैं ये चाहते के बारे में। उसमें आपने ये इश्ता के पापा का रोल, किरदार नहीं, उस शो का नाम था ये है मोहब्बतें। ये चाहते हैं उसका पार्ट 2 था, ये मोहब्बतें था, जिसमें इशिता के अप्पा का रोल किया था। उसके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। उस शो को बंद हुए भी 3-3.5 साल हो गए, लेकिन आज भी वो मुझे अप्पा ही कहती है। जैसे आशी मुझे बाबा ही कहती है। वो मेरे नाम को शायद उसको याद भी नहीं होगा मेरा नाम क्या है, वो मुझे बाबा ही कहती है। तो अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस और व्यूअर्स के लिए? बस यही कि आप हमारे शो को देखिए, पसंद कीजिए, और जो कुछ भी हम इसमें मैसेज देना चाहते हैं, अगर उस मैसेज से 2-3% लोगों को भी फ़र्क पड़े तो हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शो के बारे में क्या कुछ है, शो किससे रिलेटेड? शो एक फैमिली ड्रामा है जो एक सोशल मैसेज भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिनके लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो उस हादसे से कभी भी उभर नहीं पाएगी। उसकी लाइफ की ये मजबूरी है कि जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है उसकी ज़िंदगी में, उसी इंसान के साथ एक ही छत के नीचे उसी घर में उसे रहना पड़ रहा है। तो अब उस इंसान को वो ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड ये इस फैमिली की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है एक दूसरे के साथ, उस पर आधारित कहानी है। जी, ग्रे शेड ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसे नेगेटिव भी माने। नेगेटिव कैरेक्टर मैं नहीं कहूँगी उससे, क्योंकि हम नेगेटिवली उस चीज़ों को देखते हैं जो वो चीज़ें करती हैं, लेकिन अमृता के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है वो चीज़ें करने की, एक बैक स्टोरी है उसकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट करती है या इमोशनल हो जाती है, और उसका जो दुख है, उसका जो ग्रीफ है, वो निकल के आता है गुस्से के रूप में। तो हो सकता है आप उसे नेगेटिव माने, लेकिन अमृता उसे नेगेटिव नहीं मानती। उसके जो एक्शंस है उसके लिए जस्टिफाइड है, और आई एम श्योर दुनिया की हर एक माँ अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता ऐसे ही रिएक्ट करती।
तो बहुत जस्टिफाइड कैरेक्टर है। ये बात करें शो की, तो शो आप तक कैसे आया, आपका क्या कुछ रिएक्शन था शो के लिए? जब मुझे कॉल आया शो के लिए, सबसे पहले तो बालाजी टेलीफिल्म्स का शो था, तो एक कंफर्ट लेवल है उनके साथ काम करने में। एंड मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से जो भी किरदार ऑफ़र किए गए हैं आज तक मुझे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे हैं, बहुत ही सेंट्रल टू द स्टोरी लाइन रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इनकी तरफ से आया तो अच्छा ही कैरेक्टर होगा। दूसरी बात, मैंने कैरेक्टर जब सुना, जब शो की स्टोरी लाइन सुनी, कॉन्सेप्ट सुना, आई वॉज़ ब्लोन अवे। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। ये फैमिली ड्रामा तो है ही, लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप्स तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक सोशल मैसेज दिया जा रहा है लोगों को, तो वो मुझे बहुत अलग लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर पहले प्ले किया हो, तो मेरे लिए एक नए किरदार को निभाना एक्साइटिंग था, इसी वजह से एक्सेप्ट किया। बहुत से लव शोज देखे, जी। फैमिली ड्रामा देखा, ये पहला ऐसा शो लग रहा है जिसमें एक ससुर और बहू का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है। Right. इतना सपोर्टिव Right. उसके लिए क्या कुछ कहना है? इसमें आप जैसा कि आपने कहा कि देखोगे कि एक ससुर और बहू का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, पर वो उस वजह से भी है क्योंकि जो सास है वो इतनी अगेंस्ट है उस बहू की, तो उसके सपोर्ट में किसी का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक सपोर्ट सिस्टम उसके लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में कि जो फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का बॉन्ड है वो कितना मज़ेदार है, कितना बाखूबी निभाया है दोनों एक्टर्स ने। एंड उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखेंगे कि मदर इन लॉ, जो सास बहू का रिलेशनशिप है, वो कितना उसमें कितनी प्रॉब्लम्स है। रोज़ की ज़िंदगी में वो डॉटर इन लॉ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, और जो मदर इन लॉ है वो आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत ही अत्याचार ढा रही है, लेकिन वो अत्याचार नहीं है, उसके एक्शंस भी जस्टिफाइड है। टकरार वाली जो बॉन्डिंग है, स्क्रीन की बात करें तो क्या कुछ बॉन्डिंग है, क्या कुछ आप शेयर करें? जो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है हमारी, वो ऑन स्क्रीन से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हम बहुत मस्तियाँ करते हैं। आशी जो मेरी बहू का किरदार, जो मेरी बहू है, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, टू मच फन। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना प्यार देते हैं? आपने इतने सालों से मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार बरसाया है, तो प्लीज़ चाहेंगे तुम्हें इतना को भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू। ये बात तो कांग्रेस आपको आपके नए शो के लिए। थैंक यू। चाहेंगे तुम्हें इतना, ये बहुत ही प्यारा सा नाम साउंड करता है, एंड जो उसकी स्क्रिप्ट होगी जब आपने सुनी होगी, तब आपके मन में थॉट क्या आया पहले, लाइक अपने शो? मेरे को लगता है ये मेरे टाइप की स्टोरी है। जैसे जब नाम मैंने सुना चाहेंगे तो मैं इतना, जो कि बाद में डिसाइड हुआ था, बट स्टोरी जितना मुझे ब्रीफ मिला था उसके अकॉर्डिंग शो बहुत ही प्यारी स्टोरी थी शो की। तो और वही की सेम चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्यार है इसमें, थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे, फिर आगे जाके पता नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ अच्छी है। सीधा रोमांस स्टार्ट हो जाएगा और सीधा चीज़ें होने लगेंगी, तो एक टाइम के बाद हम खुद भी बोर हो जाएंगे सीन्स करके और पब्लिक भी बोर हो जाएगी। यहाँ पे मतलब काफ़ी एक्टर्स ऐसे भी हैं मतलब जो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं बहुत अलग अलग बेस में, तो आपको यहाँ पे कौन ज़्यादा एक्सपायर करता है, लाइक आपको किसको देख के ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है या आइडिया आता है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? अमित जी, मेरे सीन्स नहीं भी होते तो भी मैं इधर आके मतलब बैठता हूँ मॉनिटर पे और मैं सीन्स देखता हूँ उनके, क्योंकि मेरे को उनका क्राफ्ट और उनका तरीका जो है वो मेरे को ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो मैं धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज हुआ या कैरेक्टर के अंदर घुसना, तो वो सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्रोमो में दिखाया जैसे कि सब यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, क्यों अस्सी की जो सास है उन्होंने आपको थप्पड़ मारा रोज़ देने में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि
क्या आप इसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, मतलब अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे लगातार, या आप कुछ ही लिमिटेशंस की वजह से पीछे हो जाएंगे? बिल्कुल रहूँगा, इतनी आसानी से हार नहीं माननी, इतनी आसानी से हार नहीं माननी। अब प्यार किया है तो फिर एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ मिलता नहीं है। ओके, आप अपने ऑफ स्क्रीन मॉडल्स के बारे में बताइए बाकी एक्टर्स के साथ में। नहीं, सबके साथ अच्छा है, हम बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, सेट पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड है। और किसी के वन लाइनर फेमस हैं, किसी के प्रैंक फेमस हैं, और मज़ा आता है। तो आपका जो बिहेवियर है, जैसा कि हमें शो में दिखाया जाएगा जो बिहेवियर आपका, और आपका जो रियल लाइफ में बिहेवियर है, कितना डिफरेंस है दोनों में? मतलब रियल लाइफ में और शो में मतलब मोस्टली सेम है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू।